नमस्कार। मैं कोई भविष्य वक्ता नहीं हूं, फिर भी आज घोषणा करता हूं कि बर्खास्त आईएएस अधिकारी पूजा खेरकर नौकरी में वापस आएगी और वह कभी गिरफ्तार भी नहीं होगी। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसके पुख्ता कारण है। और कारण नंबर 1, इस देश में अगर आपके पास पैसा है और पैसा बहुतायत में है, यानी नोटों की कोई कमी नहीं है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं और करवा सकते हैं। आपको पता होगा कि 2023 बैच की आईएएस अधिकारी पूजा खेरकर को धोखाधड़ी, जाली कागजात बनवाने आदि आदि के आरोप में सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। और अब पूजा खेरकर कैट यानी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में नौकरी वापस पाने के लिए मुकदमा लड़ रही है, जहां उसने कह दिया है कि एक बार नियुक्ति हो जाने के बाद यूपीएससी की ताकत नहीं है कि वह उनको बर्खास्त कर सके। यानी यूपीएससी के पास वह शक्ति ही नहीं है कि एक बार लेटर मिल जाए, नियुक्ति हो जाए, उसके बाद उन्हें हटा सके। पूजा खेरकर ने यह भी कह दिया है कि उन्होंने सरनेम में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया है, मिडिल नेम में थोड़ा सा बदलाव किया था। यानी तमाम तर्क निशाने पर है। खैर, देखते हैं। लेकिन दूसरी बात जो मैंने कहा कि वह कभी गिरफ्तार नहीं होगी, क्योंकि जाली कागजात बनवाने और धोखाधड़ी के आरोप में यूपीएससी ने दिल्ली पुलिस में एक एफआईआर भी दर्ज करवाई है। लेकिन पूजा खेरकर गिरफ्तार नहीं हो रही है। लगभग 2 माह होने को है और आज घोषणा वह गिरफ्तार होगी भी नहीं। पूजा खेरकर गिरफ्तारी से बचने के लिए जिला कोर्ट गई अग्रिम जमानत मांगने, एंटीसिपेटरी बेल लेने। जिला कोर्ट ने नहीं दी। फिर वह हाई कोर्ट चली गई, दिल्ली में हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में देखिए क्या होता है। किसी जज साहब पे उंगली नहीं उठा रहा हूं, पर जो हुआ है वो तो कहना ही होगा। हाई कोर्ट ने पहले 22 अगस्त तक गिरफ्तारी पर रोक लगाई। चलो समझ में आता है, 1-2 डेट लग जाए। फिर 29 अगस्त तक गिरफ्तारी पर रोक लगाई। चलो, उसके बाद 5 सितंबर तक गिरफ्तारी पर रोक लगाई। गिनते जाइए, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। और अब 26 सितंबर तक, जी आज 5 सितंबर को सुनवाई हुई और पुनः डेट बढ़ा दिया गया कि 26 सितंबर तक आप पूजा खेरकर को गिरफ्तार नहीं कर सकते, पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती है। मामला बढ़ता जा रहा है। और सपोज मान लीजिए कि कल को अग्रिम जमानत हाई कोर्ट ने नहीं दी, तो पूजा पहुंच जाएगी सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में भी तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, और एक दिन ऐसा आएगा कि मामला ठंडा हो जाएगा और फिर उसे अग्रिम जमानत मिल जाएगी। मैं इसलिए यह सब कहने की ताकत जुटा पाया कि इस देश में ऐसा होता रहा है। तो आप मान लीजिए कि पूजा खेरकर ने लाख भ्रष्टाचार किए हों। भ्रष्टाचार में वो यहां तक नहीं, यहां तक नहीं, यहां तक नहीं, यहां तक डूबी हुई है, फिर भी वह गिरफ्तार नहीं होगी, क्योंकि उसके पास है, महंगा से महंगा वकील रख सकती है और जो कुछ भी होता है वह कर सकती है। और देखिएगा आप, कैट से उसकी नौकरी वापस आएगी, आकर ही रहेगी। आप सोचिए और बताइएगा कमेंट करके। फिलहाल इतना ही, और आपसे आग्रह है कि आप इस चैनल को ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।